मैं गीत सुनाता हूं, भारत के बेटे क्या चाहते हैं, और भाई अब्दुल गफ्फार को समर्पित करता हूं, अना को समर्पित करता हूं, और सबिया आसर साहिबा को समर्पित करता हूं। सुनिए क्या कहता है मुसलमान हिंदुस्तान का। सपूत की कोई जात नहीं होती और गद्दार का कोई मजहब नहीं होता। सब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनो। कि दौलत न अता करना मौला, और जैसा भाई साहब ने तिरंगा पढ़ते हुए कहा, मैं आपसे कहता हूं 1 घंटे से आपके बीच खड़ा हूं, मुझे इस परीक्षा में मत डालिए कि मैं आपको हंसा सकता हूं या नहीं, मैं आपसे तालियां बजवा सकता हूं या नहीं। अब मैं पूजा पढ़ रहा हूं, प्रार्थना पढ़ रहा हूं, अब जरा आपकी दाद भी मांगता हूं। सामने मंदिर है, इनको बिठा लो भैया, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। नहीं तुम उंगली ना भी उठाते तो भी मुझे पता था कि क्या करने जा रहे हो। इनके चेहरे पे मतदान से पहले की परेशानी है। अब ये मेरा कसूर है, देखिए आपने, मैं सुर लगाता हूं तो ऐसा हो जाता है। वो सही कहती है लड़की, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऊंट पे बैठ के बाजार जाऊं तो भी कुत्ता काट लेता है। नरेंद्र भाई 10वीं में मैं अकेला दौड़ा तो सेकंड आया। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज क्यों सेकंड आया? बोले बेटे आज जिसे फर्स्ट आना था वो नहीं आया। शादी करने अजमेर गया, सुरेश भाई साहब को तो पता है, वहां उस दिन कर्फ्यू लग गया। वो पत्नी को एक पुलिस वाले मित्र की जिप्सी में पीछे बिठा के लाया। भाई साहब पता ही नहीं चल रहा था कि विदाई करा के ला रहा हूं कि जमानत करा के ला रहा हूं। ये सुर टूट जाता है बीच में। स्वागत। मैं फिर जुड़ता हूं और पंक्ति सुनाता हूं, क्या चाहता है भारत का मुसलमान। कवि सम्मेलन काफी लंबा हो गया, आप कविता सुन लीजिए। कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला। अता करना माने देना, आपकी वाह उठे जरा। क्या मना करता है क्या नहीं चाहिए, थोड़ा जागृत होकर सुनिए। ऐसा ना हो स्कीम में सुन रहे हो कि निर्मा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फ्री। हाँ जरा आप भी जागिएगा। कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला। क्या कहता है फिर वाह उठे, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। क्या मांगता है, जरा झूम कर दाद देना, झूम कर पढ़ता हूं। बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब, समेत हो जाना। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला। एक बंद का गीत है, छोटा गीत है, पढ़ता हूं, आपकी तालियां पूरी तरह मिल जाएंगी तो पूरा लिख दूंगा। कि बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस थोड़ा खामोशी तोड़े। बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। फौजी आज भी हमारे लिए खड़ा है। राजनीति के लोग बैठे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं तो कभी कहते हैं मैं अगले वर्ष भी आऊं तो आप नगर पालिका के अध्यक्ष मिलें। क्यों मिलें भाई? अगले वर्ष विधायक मिले। इन्हें यहीं क्यों पड़ा रहने देना चाहते हो? ये प्रगति करें। लेकिन एक बात कहता हूं आपसे, बड़ा मन अच्छा लगा कि जब अध्यक्ष जी की गाड़ी शामगढ़ लेने गई तो मैंने उस पर कोई बत्ती नहीं देखी, वरना लाल नीली बत्ती तुरंत लगा लेता है आदमी पद पे आते ही, उसके लिए होती है। और बत्ती लगाने के बाद वो पहला काम ये करता है कि जनता को बत्ती लगाता है। ये बत्ती बड़ी खतरनाक है, क्योंकि आज भी देश की जनता हम पर यकीन करती है, राजनीति पर यकीन करती है। आप राजनीतिक लोग सही रहें। सुनना, बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। क्या पढ़ता हूं तिरंगे के लिए 2 पंक्ति, आपकी वाह और तालियां गूंजें। बस एक सदा ही सुने सदा, जलते। अच्छा इन कवियों की ऐसी है, मैं इधर मुंह फिराता हूं तो बोले वाह, और मैं सामने रहता हूं तो बोले काफी देर से खड़ा है, बैठता क्यों नहीं है यार। ये कवियों की बड़ी अच्छी स्थिति है। नहीं नहीं मैं बता रहा हूं बैरागी, ये कवि सारे कांग्रेस में, वहां ऐसे होता है जिधर सोनिया जी का मुंह फिरा उधर वाह। मेरे मित्र मुझसे पूछ रहे थे, बोले साहब
वो हरियाणा में सरकार आ गई, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? और रणदीप सुरजेवाला मेरा दोस्त है, वो दिल्ली आ गया, बोला साहब कुछ मेरे लिए मीडिया की लॉबिंग कर दो डॉक्टर साहब, मालवा के बड़े पत्रकारों से परिचय। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले मैं सीएम बन जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा देख, व्रत रख, हनुमान की पूजा कर और चाची के दरवाजे बैठ, 10 जनपद जाके, कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस पे इससे बढ़िया टिप्पणी आपने जिंदगी में नहीं सुनी होगी, ना सुनोगे। कांग्रेसी भी ठा के लगाए और भाजपाई भी, और बिना पार्टी वाले। वो एक विधवा के 4 बेटे थे बैरागी जी, तो वो होली से पहले, दिवाली से पहले चर्चा कर रहे, तो बड़ा वाला बोला कि इस बार दिवाली पे ना अपन पेड़े बनवाएंगे। दूसरा वाला बोला नहीं यार, इस बार दिवाली पे अपन जलेबी बनवाएंगे। तीसरा बोला थोड़ा जाड़ा आ गया, इस बार गाजर का हलवा ट्राई करें। चौथा मुझ जैसा चुप बैठा था। कांग्रेस पे टिप्पणी सुनना, तो तीनों उससे बोले भाई तू क्यों नहीं बोलता, क्या बने? बोले देखो भैया, तय कुछ भी कर लो, बनेगा वो जो अम्मा चाहेगी। तो तय कुछ भी कर लो, होएगा वो जो चाची चाहेगी। अद्भुत भाग्य लेके आई है भैया वो महिला। सुबह ही सुबह उसके दरवाजे पे कहीं ना कहीं प्रांत का सेनापति पहुंचता है कि देवी की जय हो, हमने कलिंग विजय कर लिया है। तो देवी को यही पता नहीं होती कि कलिंग है कहां। अद्भुत काम है उनका। अभी एक जगह पर्चा आधे घंटे के भाषण को 2 घंटे में दिया, तो पीएस से लड़ने लगी। बोले ये आधे घंटे की स्पीच 2 घंटे में कैसे हुई? बोले कुछ नहीं मैडम, वो तीनों कार्बन कॉपी भी पड़ गई आप। पंक्ति सुनना कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। अंतिम 2 पंक्तियों पर फिर तालियां मांगता हूं, विदा दीजिए। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। परवरदिगार लेकर पुकार मैं तेरे द्वार पर कहता हूं, जुड़ना, परवरदिगार लेकर पुकार मैं तेरे द्वार पर कहता हूं क्या, कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और दोस्तों, इस बेहद शानदार कवि सम्मेलन के लिए, नहीं आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, मैं अब ठहाकों के सफर तक आपको पहुंचाऊं, लेकिन मेरा मन है, अगर आपकी भी इजाजत हो, पूरे मंच का मन है और ये अनुशासन भी है कि एक भी कवि बिना कविता पढ़े ना रह जाए। मैं भाई सुरेश बैरागी से निवेदन करता हूं कि 2 पंक्तियां वो भी सुना दें ताकि हम आदरणीय पंडित जी को सुनवा सकें। आइए, मैं ठीक है, मैं आप बैठ जाइए, मैं पंडित जी को बुलाता हूं। मैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा से निवेदन करता हूं कि वे कृपा पूर्वक अपनी पैरोडी। देखिए जो मित्र खड़े हो रहे हैं, मेरा आग्रह है